बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में धमाका, 35 अफराद जाँ बहक, 45 से ज़ायद ज़ख्मी। बेशतर ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में DSP नवाज गिशकोरी भी शामिल। मस्तूंग और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी हुकाम का धमाका खुदकुश होने का खदशा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक धमाका मस्जिद के करीब हुआ, जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई की ज़ख्मियों को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का सानह मस्तूंग पर सूबे भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मस्तूंग धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्द अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दों से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हंगू की तहसील दुआबा में थाने की मस्जिद पर 2 खुदकुश हमले, 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। DPO हंगू के मुताबिक नमाज जुमा के दौरान धमाके से मस्जिद की छत गिर गई। कई अफराद मलबे तले दब गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने TTP के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक अफगान सरहद के करीब योब में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हवलदार सत्तार, लांस नायक शेर आजम, लांस नायक अदनान और सिपाही नदीम दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 माह की डेडलाइन दी जाएगी। डेडलाइन खत्म होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे डॉलर की गैर कानूनी तिजारत से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस हैं। बेशतर गैर कानूनी तारिकीन मुजरिमाना सरगर्मियों, स्मगलिंग में भी मुलव्वस हैं। इससे कबल वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा था कि अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पाकिस्तान से वापस उनके मुल्कों को भेजा जाएगा। विफाकी हुकूमत का अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइल्स समेत मुतअद्दिद अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की जाएगी। वजारत तिजारत की अशिया की 100% मालियत पर रिवॉल्विंग इंश्योरेंस और बैंक गारंटी लेने और FBR को 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की सिफारिश। फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से कौमी खजाने को सालाना 185 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। जराये का कहना है कि सिर्फ 1 साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजम 2.5 अरब डॉलर इजाफे से 6.71 अरब डॉलर हो गया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने दरामद पर पाबंदी के असरात को जायल कर दिया है। जिन अशिया की दरामद पर पाबंदियां ड्यूटी बढ़ाई, वही अशिया ट्रांजिट ट्रेड में मंगवाई जा रही हैं। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगल करके पाकिस्तान में बेच दी जाती हैं। मुल्तान एयरपोर्ट पर भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाली फैमिली को ऑफलोड कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक तफ्तीश के दौरान 16 अफराद पर मुश्तमिल भीख मांगने वाली फैमिली का इंकशाफ हुआ। इन अफराद ने बताया कि 3 एजेंट्स ने सऊदी अरब में उनकी रिहाइश के इंतजाम किए थे। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंट्स को देना थी। 12 रबीउल अव्वल पर मुख्तलिफ शहरों में न्याज और लंगर का सिलसिला भी जारी। बहावल नगर में लंगर के लिए 150 मन हलीम की तैयारी। गुजरावाला में शहरियों की हलवा पूरी और नान हलीम से तवाज़ो। पेशावर और रावलपिंडी में भी लंगर के लिए देगों की तैयारी। रहीम यार खान में बेकरी वाले ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी ने नैब कानून की बहाली को इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब कानून की बहाली के बाद साबिक सदर तमाम साबिक वज़राए आज़म चाहे वो जेल में हैं या मुल्क से बाहर एक सफ में खड़े हैं। नवाज शरीफ आए, खैर मकदम करते हैं। ज़्यादा लीडर्स की शमूलियत से इलेक्शन की साख बढ़ेगी। ऐसा कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान भी कर दे तो लोगों में इस्तराब खत्म हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सकरंड में रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान 5 अफराद की हलाकत पर तशवीश का इजहार।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने बयान में कहा, सिंध की निगरान हुकूमत सकरंज के वाक़े की शफाफ तहकीकात करे। हलाकत के खिलाफ नेशनल हाईवे पर लवाहिकीन का लाशों के साथ धरना जारी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज सकरंज के गांव मरी जलबानी में मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था, जिसके दौरान कुछ लोगों ने रेंजर्स और पुलिस की टीम पर हमला करके 4 रेंजर्स एहलकारों और 1 पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर हलाक हुए हैं। SSP बेनजीराबाद के मुताबिक कार्रवाई कलअदम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के रुकन अल्लाहदाद जलबानी की गिरफ्तारी के लिए की गई थी। गाँव वालों ने तसादुम के दौरान रेंजर्स की तहवील में मौजूद लियाकत जलबानी को भी छुड़ा लिया था। सिंध यूनाइटेड पार्टी समेत मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमों ने वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। भारतीय शहर हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पाक न्यूजीलैंड वार्म अप मैच। कप्तान बाबर आजम का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। इमामुल हक 1 और अब्दुल्ला शफीक 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस के बायस मैच में तमाशाइयों के दाखिले पर पाबंदी है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में घर की छत पर पले परिंदों को लागर हालत में रखने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 8 चकोर, 12 मुर्गियां और 2 बत्तखें तहवील में लेकर एनिमल रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल कर दी। FIR लेडी कांस्टेबल उरूसा की मुद्दत में इंसदाद बेरहमी हैवानात की दफात के तहत दर्ज की गई। FIR के मुताबिक परिंदे लागर हालत में पाए गए, जबकि छत से मुर्दा परिंदों की हड्डियां भी मिली हैं। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। फजाई आलूदगी से आशोब चश्म समेत कई बीमारियां बढ़ने का खदशा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान आशोब चश्म के 15,105 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में गुज़श्ता रोज आशोब चश्म के 916 नए मरीज सामने आए। आशोब चश्म की वजह से पंजाब में स्कूल जुमेरात से बंद हैं। कराची के 4 और पेशावर के 1 माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची के जिला वस्ती और जुनूबी के 1-1, शर्की के 2 नमूनों में पोलियो वायरस मिला। पेशावर में हयाताबाद और नाड़े खार के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक की गई। हुकाम के मुताबिक कराची के माहौलियाती नमूनों में पाया जाने वाला पोलियो वायरस अफगानिस्तान से आया है। पाकिस्तान में अब तक 32 मकामात के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। कोयटा में कॉन्गो वायरस का मजीद 1 केस रिपोर्ट। मशरकी बाईपास से ताल्लुक रखने वाला मरीज फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल। अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 4 हो गई। रवां साल बलोचिस्तान में कॉन्गो वायरस के केसेस की तादाद 35 हो गई। सूबे में इस साल अब तक कॉन्गो वायरस से 11 मरीजों का इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर तिजारत का कहना है कि खलीजी ममालिक ने 2009 के बाद किसी भी मुल्क के साथ पहला आज़ाद तजारती मुआहदा किया है, जिससे $70 अरब की सरमायाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई है। मुआहदे से खलीजी ममालिक के साथ तिजारत का हुजूम कई गुना बढ़ेगा। लाखों का पाकिस्तानियों को गल्फ ममालिक में रोजगार मिलेगा। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने भारत को दुश्मन मुल्क क्यों कहा, सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। भारतीय मुबस्सिर विक्रांत गुप्ता ने कहा, ज़का अशरफ ने नो बॉल करवाई। पाकिस्तानी टीम का भारत में जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दुश्मन ज़का अशरफ खुद हैं। एक पाकिस्तानी ने उन्हें जवाब दिया कि शांत हो जाइए जनाब, ये एक सियासी इस्तेलाह है जो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ने मशवरा दिया कि विक्रांत गुप्ता पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों की गपशप करवाए, इसका दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस पर अच्छा असर पड़ेगा। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ड्रामे आर्ट और आटा ने हाजरीन से खूब दाद समेटी। फेस्टिवल में जंग और जियो के साबिक सदर मरहूम इमरान असलम को खिराज तहसीन पेश किया गया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स कैसे तैयार किए जाते हैं, रजिया किन कुंजों में फंस गई। सिकंदर बख्त ने मैच के दौरान एक तमाशाई की पिटाई क्यों की। जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने सब बता दिया। ये भी बता दिया कि कौन सी 4 टीम्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्रोग्राम आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और बच्चों की मशहूर हैरी पॉटर सीरीज में डम्बलडोर का किरदार अदा करने वाले सब माइकल गैम्बोन इंतकाल कर गए। 82 साल अदाकार नमूनिया में मुब्तला थे। करियर का आगाज 60 साल पहले शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे ओथेलो के किरदार से किया। मशहूर जासूस मैग्रे का किरदार भी अदा किया।